नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं हम कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पद्मनाभा स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न, कोई लोन न्यूनतम कितने दिन में एनपीए हो सकता है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसा ऋण जो बैंकों के लिए अब लाभकारी नहीं है। तो 90 दिन तक अगर किसी भी ऋण का जो है मूलधन या ब्याज नहीं चुका जाता है तो उसको एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है उस ऋण को। अगला प्रश्न है, वनों में आग लगने के क्या प्रभाव हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल सही, वायु प्रदूषण बिल्कुल सही, वर्षा में अंतर, तो ये तीनों ही सही हो सकते हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। तो आज के हमारे समाचार पत्र में सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीज मोबिलाइजेशन ऑर्डर मंथ्स ऑफ प्लानिंग अहेड ऑफ बॉर्डर मूव्स। तो जो भारत चीन सीमा गतिरोध हम महीनों से देख रहे हैं, तो इसमें जब एनालाइज किया गया न्यूज़ को, तो एक चीज़ आप भी गौर करेंगे इसमें कि जितना सिंक्रोनाइजेशन था कि यानी एक ही समय पर सिक्किम में, एक ही समय पर जो है गलवान घाटी में, पेंगोंग सो लेक में, इन सभी जगहों पे चार जगहों पे एक ही समय में साथ में स्टैंड ऑफ कैसे हो, इसका मतलब कहीं न कहीं से ये पहले से ही प्लानिंग थी चाइना की। तो वही चीज़ बताया गया है कि जो भी ये गतिरोध हुआ है भारत चीन सीमा पर, ये जो है सी जिनपिंग की पहले से महीनों पहले ही प्लान्ड की हुई सारी इवेंट्स थी, क्योंकि उसका इरादा आप जानते ही हैं, चाइना क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा बॉर्डर को खिसकाने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ इस न्यूज़ में बताई गई है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, नेटग्रिड गेट्स एक्सेस टू डाटा फ्रॉम 14,000 पुलिस स्टेशंस। तो नेटग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है, निश्चित आप मान के चलिए। तो हम देखेंगे नेटग्रिड्स क्या है। नेटग्रिड का फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो इसके नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जो भी आपका इंटेलिजेंस एजेंसियाँ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रॉ हो गई, सीबीआई हो गई, एनआईए हो गई, ये सब एजेंसियाँ क्या काम करती हैं? कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया या फिर कोई भारत की सुरक्षा एकता के लिए खतरा है या कोई ऐसे संगीन अपराध हैं और मामले हैं जो बहुत ही महत्व के हैं, उनकी जांच करती हैं। तो उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म का जो है ये काम करेगी, यानी कि क्या करेगी, जैसे पूरे भारत देश का जितने भी महत्वपूर्ण डाटा है, जैसे कि आपका क्या हो गया, आपके सारे जो भी एफआईआर से सभी देश भर के सभी थानों में एफआईआर हो गई, और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हो गई, क्रिमिनल डिटेल्स, क्रिमिनल हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ जो भी आपके देश की सुरक्षा एकता के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी डिटेल्स विभिन्न एजेंसियों से लाकर एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया जाएगा। इसको नेटग्रिड बोलते हैं। नेटग्रिड की स्थापना 2009 में हुई थी, जब गृह मंत्री आपके जो है कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री थे आपके। तब अभी क्या हुआ है, अभी वर्तमान गृह मंत्री के नेतृत्व में इसको काफ़ी तेज़ गति दी गई है, यानी कि अभी एक जो है एमओयू साइन हुआ है किसके बीच में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या करता है कि देश के सभी थानों के जो भी एफआईआर है, उनकी डिटेल्स किन किन मामलों पे हुए, सारी डिटेल्स रखता है। तो अभी एनसीआरबी के साथ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेटग्रिड की जो है एक एमओयू हस्ताक्षर साइन हुआ है, जिसके बाद जो है अब 14,000 थानों की जो है रिपोर्ट्स या फिर जो भी उनके डिटेल संबंधी नेटग्रिड पर उपस्थित होंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, उनको बार बार जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा डिटेल्स को, एक ही जगह उनको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इससे हमारे देश की एकता अखंडता को अच्छे से सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो नेटग्रिड पर सरकार का भी बहुत फोकस है और संभावनाएं भी हैं काफ़ी कि प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ है, पंजाब फार्मर्स फाइंड अ बेटर वे टू ग्रो पैडी। तो पंजाब के किसानों ने जो धान उगाने का नया तरीका किया है। जैसे सामान्य रूप से देखेंगे तो हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड से राइस को उगाते हैं, जैसे कि पहले बेरन डाल देते हैं खेतों में, फिर उसको उखाड़ के फिर पुनः जो है हम किसी दूसरे नए खेत में लगाते हैं। लेकिन अब की क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से पंजाब में जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जाके श्रमिक जाते थे पंजाब के खेतों में काम करने, वो नहीं जा सके। तो श्रमिकों के अभाव में अब इस बार उन लोग डायरेक्ट सीडिंग मेथड को यूज किया है। डायरेक्ट सीडिंग मेथड क्या है कि सीधे ही जो धान के बीजों को खेत में छिड़काव कर दिया जाए और उन्हीं बीजों से सीधे धान की फसल तैयार हो, बजाय ट्रांसप्लांटेशन के। तो इससे फ़ायदे क्या क्या हैं? पहली बात तो इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, और दूसरी बात ये कम समय में जल्दी से, मतलब 10-15 दिन पहले ही उसकी उपज तैयार हो जाती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अगर सामान्य रूप से होता था पहले, तो 10-11 दिन पहले अगर फसल कट जाएगी तो इन लोगों को लंबा समय भी मिल जाएगा। पहले जैसे पहले क्या था 15-20 दिन का समय मिलता था धान काटने का और अगली फसल बोने का। तो समय कम होने की वजह से ये जो है, जो उसको धान का पुआली बचता था, पराली बचता था, उसको खेत में ही जला देते थे, जिससे काफ़ी वायु प्रदूषण होता था। तो अभी जब 10-15 दिन पहले ही फसल तैयार हो जाएगी इस तरीके से, इस मेथड से, तो क्या होगा, इनको समय थोड़ा सा और मिल जाएगा, और स्टबल बर्निंग यानी जो भी पराली जलाई जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको अच्छे से ये लोग जो है
सॉल्व कर पाएंगे सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को। तो इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण में भी काफ़ी बचत होगी, जिसकी वजह से दिल्ली जैसे प्रदेश बहुत ही प्रदूषित हो जाते थे। तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेटिव मेथड है। अभी लोगों ने, पंजाब किसानों ने इस पर ट्रांसफॉर्म किया है, इधर की ओर मुड़े हैं। अगली न्यूज़ है, एमिड डिलेज असम फार्मर स्टैंड्स आउट विथ फ्लड रेजिस्टेंट पैडी। तो जैसे कि आप जानते हैं, असम हर वर्ष लगभग बाढ़ आती है असम में गर्मी के समय में। तो उन लोग, असम के किसान जो हैं, उन्होंने धान का एक फ्लड रेजिस्टेंस यानी कि जो ऐसी धान की उपज लगाई है, ऐसी धान की एक प्रजाति जो है लगाना स्टार्ट किया उन्होंने, जो आपका बाढ़ से उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये जो है जेनेटिक चेंज करके ऐसा होता है। अगली न्यूज़ है, मिजोरम क्वेक जोन कार्ड्स बिटवीन 2 जियोलॉजिकल फॉल्ट्स। तो मिजोरम में 21 जून से और 9 जुलाई के बीच में लगभग जो है 8 मॉडरेट अर्थक्वेक्स आए हैं। 4.2 से लेकर 5.5 तक रिक्टर स्केल उसकी क्षमता थी, यानी काफ़ी गंभीर प्रभाव करने की संभावना थी। और एक ने तो काफ़ी, जो जून 22 को आया था, वो काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित किया था। लगभग उसने 158 घरों को जो है डैमेज, नुकसान पहुँचाया था, चर्चेज को नुकसान पहुँचाया था। तो इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के मिजोरम के, जोरामथांगा नाम है उनका, उन्होंने एक जो है अपील की भाई सेंटर से, यहाँ पर अर्थक्वेक वार्निंग का कुछ व्यवस्था की जाए, यहाँ पे जांच कराई जाए, क्या बात है, इतने अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं। तो देखा गया, तो ये जो मिजोरम का जो भी क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक आए, यानी कि 21 जून और जुलाई 9 के बीच में ही जो इतने अर्थक्वेक आ गए 8, इसका कारण ये देखा गया कि ये क्षेत्र जो था 2 फॉल्ट जोन के बीच में पड़ता है। फॉल्ट जोन क्या है, जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत है, भूप्रपट्टी है, वो जो है कई जो मतलब नीचे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे उसके उसी के आधार पर ये तैर रही है। तो जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जगह होती है, जो ब्रेक होता है, गैप होता है, उसे फॉल्ट बोलते हैं। तो फॉल्ट जोन में होने की वजह से क्या है कि वो जो फॉल्ट जोन के जो ऊपर का भूप्रपट्टी होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो इसीलिए जो भूकंप से जो भी आवृत्तियाँ निकलती हैं, भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है, वो फॉल्ट जोन्स में ज़्यादा प्रभावी करने की संभावना होती है, और ये भूकंप से ज़्यादा प्रभावी होने वाले क्षेत्र होते हैं। तो इसी वजह से मिजोरम में काफ़ी ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। ये हमने भूकंप के बारे में देखा। अगली न्यूज़ देखते हैं हम, ये आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी हो जाती है, हाँ, नेटग्रिड टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ सस्पेक्ट्स फ्रॉम FIRs। तो नेटग्रिड जो है आपका, जिसको ये हमने बात की थी, ये इसका कहाँ से स्रोत होगा, ये चीज़ हमने बात किया है, क्योंकि इसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के साथ इसका समझौता हुआ है। तो अब लगभग 1400 थाने से इसका जो है इसको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगे, किसके ऊपर FIR है, कौन सा FIR, किसका क्राइम रिकॉर्ड क्या है। इससे भविष्य में भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लगभग 2800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इससे जो भी नेटग्रिड पे खर्च आएगा इसको पूरा करने में, इससे लगभग 10 सेंट्रल जो है ब्यूरो, जो भी एजेंसियां रहेंगी, जैसे रॉ हो गई, CBI होगी, ऐसी एजेंसियों को फ़ायदा मिलेगा और हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा। ये चीज़ नेटग्रिड के फ़ायदे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान बहुत गंभीरता से रखना है इस पर। अगली न्यूज़ है, एक्सपर्ट्स क्वेश्चन बेसिस ऑफ COVID-19 ड्रग। तो एक ड्रग है, बायोकेन लिमिटेड जो है कंपनी है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक ड्रग को रिपर्पज किया है, उसका नाम है इटोलिजुमाब। तो इटोलिजुमाब जो दवा है, ये सोरियासिस के लिए प्रयोग होती थी, लेकिन अभी इसको रिपर्पस करके, यानी थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला के COVID-19 के लिए जो है ये ट्रायल करवा रहे हैं कि, और उन्होंने बोला है कि ट्रायल कंप्लीट भी कर चुकी है। इसको जो है, जो आपका ड्रग्स कंट्रोलर जनरल वो है, उनका परमिशन भी मिल चुका है। लेकिन इसके ट्रायल पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्यों प्रश्न उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इसने 30 पेशेंट्स पे ट्रायल किया है, जिसमें 20 को इन्होंने दवा दी थी और 10 को दवा नहीं दी थी। तो जो 20 को दवा दी थी तो उसमें तो सब जो है बच गए, किसी को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो 10 को दवा नहीं दी गई थी उसमें जो है 3 लोग की मृत्यु हो गई। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इतने कम सैंपल साइज़ में आप किसी दवा की क्षमता को नहीं जांच सकते हैं। 30 लोगों में आप क्या जांच पता लगेगा? 30 लोगों में आप चेक कर लिए हैं और लाखों करोड़ों लोगों को आप दवा देंगे, तो ये जो है सही चेकअप इसका नहीं हुआ, ये सही ट्रायल नहीं माना जाना चाहिए। इस इतने छोटे सैंपल साइज में इसका जो है एफिकेसी नहीं पता चल पाएगी। तो ये प्रश्न चिन्ह उठाया गया है इस दवा के ऊपर। अगला न्यूज़ है आपका, डिसेबल्ड आर एंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट्स ऑफ SC एंड ST कोटा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2012 के एक जजमेंट को सही ठहराते हुए बोला है कि जो आपका डिसेबल्ड यानी विकलांग जो है, विशेष रूप से जो भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, दिव्यांग जन हैं, उनको भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो SC ST को कोटा के तहत मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये थी हमारी जो है इन सोशल न्यूज़। अब हम चलेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ।
इंटरनेशनल न्यूज सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ट्रंप डन्स अ मास्क इन पब्लिक फाइनली। तो डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जो है मास्क पहने हुए पब्लिक में देखे हैं। ये हम हर बार मास्क की मजाक उड़ाते हुए जा रहे हैं और जो है कोरोना जैसी बीमारी कोई हल्के में ले रहे थे, तो काफ़ी मतलब ये इनसेंसिटिव दिखे थे जो है कोरोना से लड़ने में। लेकिन अभी पहली बार इन्होंने मास्क पहना है, तो ये बात बताई जा रही है। हो सकता है चुनाव के संबंध में, वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनाव के संबंध में पहने हो कि लोगों को जो है मतलब जो है पब्लिक इनकी तरफ हो सके। अगली न्यूज़, चाइना ईरान क्लोज टू रीचिंग ट्रेड एंड मिलिट्री पार्टनरशिप। तो चीन ने अभी ईरान के साथ मिलिट्री और ट्रेड यानी कि व्यापार समझौता और जो है सैन्य समझौता कर लिया है लगभग। तो क्या इससे प्रभाव इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि ईरान जो है आपका ईरान न्यूक्लियर डील थी, उससे जो है उससे जो है अमेरिका ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से अपने आप को बाहर खींच लिया था, जिसके बाद ईरान पे काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे। ईरान की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। तो ईरान को आइसोलेट करने का उद्देश्य था अमेरिका का, वो एकांत में चला जाए, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाए और ईरान अंततः सरेंडर कर दे। लेकिन अभी क्या हुआ है, चाइना ने इसमें बिलियंस डॉलर का मतलब इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। बैंकिंग क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट, रेलवेज और जो है अदर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, जिससे वहाँ ईरान की अर्थव्यवस्था में उछाल आने की संभावना है। और इसके बदले अगले 25 साल तक ईरान जो है सस्ते दाम पर चीन को तेल देगा, तो दोनों देशों के इससे फ़ायदा होगा। और सैन्य मामलों में भी ये रिसर्च के लिए दोनों समझौते करेंगे देश। तो इससे जो उद्देश्य था अमेरिका का ईरान को आइसोलेट करना, वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिख रहा है। तो ये न्यूज़ बताया गया है। अगली न्यूज़ है, मिस अलाइंड रडार लेड टू यूक्रेनियंस जेट डाउनिंग इन जनवरी सेज ईरान। तो जनवरी में आप देख रहे होंगे जब यूएस और ईरान के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया था, तो एक यूक्रेन का जो है सिविल विमान जा रहा था, जिसमें सिविल नागरिक जा रहे थे, वो जा रहा था, उसको ईरान ने गलती से अमेरिका का जो है फाइटर जेट समझ के गिरा दिया था। तो अभी उसकी रिपोर्ट आई है, तो बता रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। अगली न्यूज़ है आपकी, कपूर हवेलीज फेस डिमोलिशन थ्रेट। तो जो आपके बॉलीवुड के पुराने एक्टर राज कपूर थे, तो उनकी जो हवेली थी पेशावर में है। पेशावर अभी आप जान रहे होंगे पाकिस्तान में पड़ता है। तो जो इसके मालिक थे, उन्होंने जो है इसको तोड़ के एक यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है। तो ये बात बताई जा रही है इसमें कि एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए इस बिल्डिंग को थ्रेट है। और तो इनके जो वो थे मतलब राज कपूर के पुत्र थे ऋषि कपूर, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, इन्होंने निवेदन किया था कि इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए बजाय इसको गिराने के। तो लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, उसको गिराने की संभावना है। तो ये हमने न्यूज़ देखी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से कौन सा राज्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है? असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या उपरोक्त सभी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने ईरान के साथ व्यापारिक व सैन्य समझौता किया है? यूएसए, रूस, तुर्की, चीन। नाइट ग्रिड के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यह सुरक्षा तथा जांच एजेंसियों के लिए एक स्थान पर सभी सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करेगा। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन होगा। केवल एक, केवल दो, एक व दो, उपयुक्त सभी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।